मम्मी जी, का है? वो हमको जेवर चाहिए थे। जेवर? कौन से जेवर? कैसे जेवर? किसके जेवर? अरे वही जेवर जो आपके पास है। कहा है कि आज हरतालिका का व्रत है, तो मम्मी जी हम भी चाह रहे थे कि पहने इनके थोड़ा सुंदर सुंदर दिखे, तो हमको दे दीजिए। अरे तुम वैसे ही इतनी सुंदर सुशील बहू दिखती हो, तुमको जेवर पहनने का क्या जरूरत है? मम्मी जी दे दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है पहनने का। देखो रनिया, हम तुमसे कह चुके, अगर तुम्हें बहुत ही मन कर रहा है तो नकली जेवर पहन लो ना। वैसे भी तुम्हारी औकात तो उसी लायक है, तो कोई जेवर वेवर नहीं है, हमें परेशान मत करो। आज हमने अमित जी के लिए व्रत रखा है, अब जेवर नहीं पहनेंगे तो सजेंगे कैसे? हाँ माँ बोलो। रिसला कहाँ रह गई है? जल्दी आजा और अपनी बहू को लेते हुए आना। रनिया को कहा है, वो घर में कितना काम पड़ा हुआ है ना उसके लिए। तुम्हारी बहू है, अभी अभी शादी हुई है, अमितवा के लाने व्रत रखा है, नहीं लाओगी तो फिर लोग क्या कहेंगे? अरे तो अब हम क्या करें इसमें अम्मा, हमारी बहू ही ऐसी है कि लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे ही। हाँ, लाना तो पड़े हैं दुनिया को दिखाने खिलाने। और सुन, अमितवा को भी लेके आना, खाना यही बनाया है, और दामाद बाबू को भी ले आना। सो गई का? हाँ नहीं नहीं अम्मा नहीं, हाँ बोलो ना। लेन देन का टेंशन मत लेना है, हमने कपड़े बनवाए हैं तुम्हारे लाने, बहू के लाने। अच्छा अच्छा दे देना, चलो हम आते हैं। हाँ रखते हैं फोन। ओए चलो बिट्टे। मेघ, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे नहीं चाहिए ये। अरे अरे दामाद जी, ये तो नेग है, आपका हक है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, नेक ले लो, इसे ठुकराते नहीं, ये शगुन है। जी आप ऐसा कीजिए, अगर ये नेक है तो आप मुझे 1 रुपया दे दीजिए, क्योंकि 1 और 1000 में कोई फर्क नहीं है ना। नेक देते हैं तो दामाद के पैर भी छूते हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, पाँव तो मुझे छूने चाहिए ना आपके। अरे नहीं बेटा, हमारी जगह यहाँ पर है। अब तुझे क्या हो गया? तू क्यों रो रही है? अब और किसी को तो रोना नहीं आ रहा, तो मुझे तो रोना ही पड़ेगा ना। साहिल होता तो जरूर मुझे कंपनी देता रोने में। पागल है क्या? अरे ओ मेलोड्रामा क्वीन, मैं यही तो। और वैसे भी मैं तेरी तरह क्रोकोडाइल नहीं बन सकता। वैसे बंटी तुझे रोने की जरूरत क्या है? ऑफिस में तो मिलेंगे हम। लो, अब आपके मुंह से भी वर्ड्स निकलने लगे जीजा जी। क्या बात है, आज तो आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। वैसे अच्छा ही है, जरा साइड में आइएगा। दोस्त हूँ इसलिए कह रही हूँ, ऐसे ही बोलते रहिएगा जीजा जी। हमारी रिया मैडम तो कब से इस बात का इंतजार कर रही कि आप उससे कुछ तो बोलेंगे। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? और हाँ, वो चुपके चुपके मिलना भी कंटिन्यू रखिएगा। घंटिया, ये कहा दामाद जी से खुसुर पुसुर करे। अरे एक मिनट दादी बुआ, मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। दादी बुआ, आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर मम्मी जी ने पूछा कि मैंने कुछ खाया है या नहीं, तो मैं क्या कहूँगी उनसे? मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी दादी बुआ। अरे गुड़िया, हमने पहले भी तो तुम्हें समझाया था ना कि ससुराल और मायके में अंतर होता है, तो भूल जाओ कि तुमने कुछ खाया है।
कुछ बताना नहीं वहां, समझी कि नहीं? अच्छा होगा तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं तो वो खतरनाक खोपड़ी है ना, पता नहीं क्या से क्या कर देगी। अच्छा बाबा, तुम्हारी दादी सास को हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम भी भूल जाओ कि तुमने कुछ खाया था, कुछ बोलोगे ही नहीं, ठीक? ए घंटिया, छोड़ना दामाद जी को। बेटा अब तुम लोग निकलो, नहीं देर हो जाएगी ना तो शांति आई यहीं बंदूक लेकर आ जाएगी। गुड़िया का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। जी। हैं? सुमन काहे खड़ी हो? ये लो थाली लो, जाके मंदिर में रख दो। अब बेटा तुम लोग निकलो, देर हो रही है ना। जी नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते। मुट्ठी खोल, खोल। हमने कहा था ना मम्मी जी कि हमारी मुट्ठी में कुछ भी नहीं है। कौन आया था वहां? कौन? इतनी भोली बिजवरिया बनने की जरूरत नहीं है। वहां खड़ी होकर किससे बात कर रही थी? अच्छा अच्छा वो अरे वो मम्मी जी वो चाचा जी ने भेजा था, वो वापिस आ गए ना कि उन्होंने ये पूछने के लिए पूछा था कि हम घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चाबी बजा लो, चाबी बजा लो। इस चाबी वाले की जुबान पे तो आज हम ताला लगा देंगे। जब से इसी गली में चिल्लाया जा रहा है। मम्मी जी, रेस के घोड़े दौड़ाना तो हमें भी आता है। आप करो सवारी, पर लगाम तो हमें खींचेंगे। ये बहुत अच्छा है। मदारी डमरू बजाए और बंदरिया दौड़ी हुई चली आए। वैसे सरला जी, आज आप इतने ताने काहे मार रही हैं? अरे हम तो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मिस्टर अपने भारत दर्शन से लौट आए हैं ना? तो नमस्कार सरला जी। नमस्ते कैलाश जी। चाचा जी प्रणाम। अरे बिटिया खुश रहे, जीती रहे, सदा सुहागन रहे। अब देखिए ना कैलाश जी, जब से आप गए और आप वापस आए उसके बीच में कितनी चीजें बदल गई हैं। अब तो हम पड़ोसी से समधी हो गए हैं ना। तो हम कह रहे थे कि जितना कुछ आपने कमाया है, हमारा मतलब है धन पुण्य मान सम्मान, उस सब में हमारा अब तो सामान का हिस्सा है ना। क्या बताए सरला जी, हम तो यहाँ थे नहीं और अनिया की शादी करा दी इन्होंने। कन्यादान का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ हमको तो। फिर भी हमारे जाने से पहले एक बार हमारी बिटिया को भेज दीजिएगा, जाने से पहले कोई सौगात दे जाएंगे। सच बता रहे हैं, आपके घर में ना सिर्फ आप ही एक समझदार सिपाही हैं, वरना आपकी जो मिसेज है ना, उनको तो लोकाचार की बिल्कुल भी अकल ही नहीं है। एक बात बोले आपसे? हाँ बोलिए, कहिए। वो कहा है ना कि अब ये तो रनिया तो अब हमारे घर की बहू हो गई ना, तो ऐसे ही कैसे भेज दें? मान सम्मान के साथ भेजेंगे, जैसे अच्छे घर के लोगों के यहाँ भेजा जाता है। आज तो हम इसे नहीं भेज सकते। अरे
ऐसे कैसे नहीं भेजेगी? सोच लीजिए फिर, हम यूनियन लीडर है, आंदोलन खड़ा कर देंगे आपके घर के बाहर। नहीं नहीं, आप तो कहाँ की बात को कहाँ घसीट के ले जा रहे हैं। मतलब हमारा तो कहने का मतलब ये था कि कहा है ना कि हरतालिका का व्रत शुरू हो गया है, तो लड़की ने अपने पति के नाम का व्रत रखा है ना, तो जब व्रत खत्म हो जाएगा तब हम भेज देंगे, हमें कौन प्रॉब्लम नहीं। अरे हम क्या कह रहे हैं कि काहे मुंह लग रहे हैं आप इसके? वो तो बस रनिया को हमारे सिर थोपने का बस मौका ढूंढती रहती है। एकदम चुप रहोगे तुम। अरे एक तो हम अपनी समधन से बात कर रहे हैं और तुम बीच में पहलवानी कर लो। हम आपको कैसे समझाएं कि बहुत खतरनाक औरत है। अरे कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी आप नहीं जानते। तुमसे बड़ा कोई तमाशेबाज है क्या इस दुनिया में, है? बोलो। अरे हम जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ तमाशा होता है। यूनियन लीडर है हम। लेकिन ये आपका यूनियन नहीं न है, ये है हमारा मोहल्ला, और यहाँ की तमाशेबाज ये सरला है। सच्ची कह रहे हम। आए हमारी समधन को तमाशेबाज बोली। अरे कितनी नम्र महिला है बेचारी। आप इसलिए कह रहे हैं ना कि आपने इनकी नम्रता देखी नहीं है। वैसे आपको ना इनकी नम्रता देखनी चाहिए थी जब पुलिस आई थी इनके घर में। अब भाई साहब, हम क्या कह रहे हैं कि आप है ना अपने घर के मामले पहले निपटा लीजिए, और देखिए क्या है ना कि हम अगर आपकी जो है विनम्रता और आपकी कहने के ऊपर हम अगर लड़की को भेज देंगे आज, तो फिर कौन जाने कि हमारे ऊपर कोई चाकू छुरियां ही चलवा दे। इसलिए हम बाद में भेज देंगे, व्रत खत्म हो जाएगा उसके बाद। अरे नहीं नहीं सरला जी, क्या बात कर रही है आप? चलिए ना, मेरी बात सुनिए, जरूरी बात। एक चुप। देखिए चलिए ना, मैं बोल रही जरूरी बात है प्रभा। चलिए ना। अरे परी, फोन उठाना भाई। मम्मी जी कहाँ हुआ? परी को फोन लगा रही है क्या? काहे परेशान हो रही है? हो गया अपने दोस्तों के साथ हो। हमारी बिटिया तुम्हारे जैसी लफंडर नहीं है जो बिना हमसे पूछे बताए कहीं भी भटकती फिरे, समझी? ये सब का फैशन परेड करके घूम रही हो है? वहाँ सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, अम्मा हमारा वेट कर रही हैं, और तुम यहाँ ये सब फिजूल काम में लगी हुई हो। मम्मी भी ना। हाँ मम्मी बोलो, हम बहुत बिजी हैं। अरे परी, कहाँ है तू? इतनी देर हो रही है, अम्मा के घर जाना है कि नहीं? हम बहुत बिजी हैं। बिजी चल रही है? ऐसे कौन से कार्यक्रम में बिजी चल रही है तू कि हमारे साथ नहीं जा सकती है? अरे मम्मी, हम आ जाएंगे शाम तक घर। और वैसे भी नानी के यहाँ से तो सिर्फ टिफिन ही लाना है ना, तो ले आना। हम नहीं आ रहे, हमें बहुत काम है, हम बिजी, बाद में बात करते। बाय बाय बाय। परी, और ये ले, इसमें गहने और कपड़े संभाल के ले जाना है। इतना सब कुछ ये क्या? अरे कुछ नहीं, ठीक है। बुआ जी, ये सब क्या है? ये सब अनुपम हमने तैयार करके रखा था। हैं? वो कहा है कि पिठौनी में करना पड़ता है। बुआ जी, आपने ये सब कब किया? अरे हमने कर दिया ना, और कौन करेगा? लेकिन दादी बुआ, ये सब तो आप रिया दीदी के सूटकेस में भी डाल सकते थे। भेज देते ना उनके साथ। अरे साहिल बेटा, इसको अलग से लेके जाओगे, ये सारा सामान शांतिया देखेगी तो उसकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। संभाल के लेके जाना, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सारा सामान रिया की सास को देना। जाओ। बुआ जी, आप भी चलो चलता हूँ। सारा सामान अरे आराम से, गिराओगे क्या? अरे पत्नी हो मेरी, गिराने के लिए थोड़ी ना बिठाया तूने। तुम ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, तुम्हें मैं अनप्रेडिक्टेबल लगता हूँ? क्यों? क्योंकि तुम कब गुस्सा हो जाते हो और कब खुश हो जाते हो पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो यानी कि अनप्रेडिक्टेबल हूँ मैं। गन्ने का जूस पियोगी? नहीं। कचौरी खाओगी? नहीं। चाउमीन? नहीं। चाट पापड़ी? नहीं रे अरे बाबा। कुछ तो खाओ ना। अरे नहीं खाना। तुम
मेरा पास है। अरे मुझे मालूम है तुम्हारा पास है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, टाइम स्पेंड करोगे? तुम देख के नहीं चला सकते थे क्या? कुछ हो जाता तो? शिवम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम? चलो छोड़ो ना, बताओ टाइम स्पेंड करोगे? अब हाँ करूंगी। पक्का करोगे? हाँ। तो बैठो ना। अब पकड़ के बैठना। क्या हुआ? उतरिए। यहाँ? हाँ यहाँ। शिवम ये जगह तो घर के बहुत पास है। तो किसी ने देख लिया तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अरे किसी ने देख लिया तो देख लिया। वैसे भी मैं ऑफिशियली एक दूसरे के लिए हीरो हीरोइन है ना, थोड़ी देर तो बैठ ही सकते हैं यहाँ पर। यार वैसे भी घर जाके तुम बहुरिया बन जाओगी। थोड़ा तो एक्सप्लोर कर रहे थे ना मुझे कि अपनी वाइफ के साथ डेट पे जाना कैसा लगता है। जानते हो मुझे कैसा लग रहा है? कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे भगा के लेके आए। एक्सक्यूज मी, ये भगौड़ी का टैग ना तुम्हें देना चाहिए। मतलब शादी होते मुझे अगले दिन छोड़कर भाग गई तुम। हाउ रूड। चलो उतरो। हाउ रूड शिवम। ओके मेरी जान, उतरिए। गुड़िया के जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो गया, लेकिन कुछ लोगों के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, बड़े खुश हो रहे होंगे। अरे बुआ जी काहे घुमा फिरा के ताना मार रही हैं? सीधा सीधा हम पर ही उंगली उठा लीजिए ना। हम तुम्हें काहे ताना मारेंगे? तुम तो हमेशा हमारी बात को उल्टा ही समझती हो। हम तो अनुपम को कह रहे थे। बुआ जी हमने कब कहा आपको कि हम रिया के जाने से खुश हैं? या आप चाय पीजिए, ये बुआ जी की बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। ये तो कुछ भी कहती हैं, काहे कि इनकी जबान पे कुछ और होता है और मन में कुछ और। बस मौका ढूंढती रहती है हमें परेशान करने का। आप लोग भी ना कोई बात निकाल ही लेते हैं झगड़ा करने के लिए। ठीक है, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। रिया बिटिया को फोन कर लेते हैं। बुआ जी फिर रिया वहां पहुंची नहीं, आप पहले ही फोन कर लोगे। साहिल को आने दो, वो बता देगा आपको सब कुछ। शिवम यहाँ तो जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, जगह ढूंढ लेंगे हम। तो लगता है ये गार्डन भी नहीं चाहता कि हम यहाँ बैठे। अच्छा वो देखो जगह मिल गई। योर हाइनेस। थैंक यू। तो अच्छा लग रहा होगा नहीं? नहीं। नहीं मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो फिर ठीक है, बताओ। तुम्हारा बैग भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, तुम भी इधर हो और मेरी फटफटिया भी इधर है। भाग चले। पागल हो क्या? ये माप रहे हैं हाँ कब से हम, अभी तक आए नहीं बहुरिया और बुलेट राजा। ये ललिया है ना, कह रहे हैं बड़ी तेज है, कहीं बुलेट राजा को तोता बना के पिंजरे में बंद ना कर दिया हो। रामबाण चला रहे का के बत्ती सी दिखा रही है। नहीं अम्मा जी, हम सोच रहे थे कि अगर शिवम तोता बन जाएगा तो कैसा लगेगा। बहुरिया बुलेट राजा को पिंजरे में बंद करके ले आए ना, टेस्ट पे मत बढ़ाना। मम्मी हाँ ये सारे सामान मैं किचन में रख लेती हूँ। क्या खर्चा करके आई का? नहीं जितने आप देते उतने। का बुलेट राजा तो फटफटी पे गया था, ये रिक्शा में कैसे आ गया? दादी ये तो साहिल है, भाभी का भाई। रोक दो। तेरी बिटिया को समझा दे, हमारी नजर बड़ी तेज है, जुराबों के छेद गिन लेते हैं, तेरी झोली के छेद गिन लेते हैं। भाभी नहीं आई? नहीं आई।
मस्त है मस्त। अरे अपने बहन और जीजा की खबर लेने आए हो? ललिया का काम है, हैं? दीदी और जीजा जी अभी तक पहुंचे नहीं क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।